एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। शुरुआत करेंगे साउथ साइड की खबरों की। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की प्रशंसा में तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले के 8वीं कक्षा के छात्र ने 1221 क्यूब्स का इस्तेमाल करके उनकी तस्वीर बनाई। प्रतिष्ठित विंग्स ऑफ फायर नायक को चित्रित करने वाली कलात्मक रचना ने सभी उम्र के लोगों से व्यापक सराहना हासिल की। एपीजे अब्दुल कलाम, जो अपने प्रेरक शब्दों और विकसित भारत को आकार देने के अथक प्रयासों के लिए जाने जाते थे, उनके निधन के बाद भी युवाओं के लिए वो प्रेरणा बने हैं। बता दें, छात्र अब्दुल्ला पंचपाया एक साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं। डॉक्टर चिन्नाथुराई अब्दुल्ला और डॉक्टर रजिका के बेटे और रियाश मोहम्मद पंचपाया के पोते अब्दुल्ला रामनाथपुरम नेशनल एकेडमी स्कूल में पढ़ते हैं। युवा लड़के के पास दिवंगत राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि देने का अलग तरीका उसने निकाला और अपनी मां डॉक्टर रजिका के प्रोत्साहन से वो अपने रचनात्मक कोशिश में लग गया। पेकरम्पू रामेश्वरम में प्रतिष्ठित पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला कलाम मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में अब्दुल्ला ने 1221 क्यूब्स का उपयोग करके अग्नि मिसाइल के साथ डॉक्टर कलाम की छवि को उकेरने के लिए 4 घंटे लगाकर 1221 क्यूब्स का इस्तेमाल करके उनकी तस्वीर बनाई। हालांकि 5 फीट ऊंची और 5 फीट चौड़ी आकृति सावधानी पूर्वक तैयार की गई है। कलाकृति ने कलाम के सार को पकड़ लिया। कलाम के पोते शेख सलीम और उनके पूर्व वैज्ञानिक सलाहकार पोन राज ने अब्दुल्ला के काम की प्रशंसा की है। तेलंगाना के बिजली उपभोक्ताओं के लिए मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बीते दिन 50,000 करोड़ की सब्सिडी का लाभ दिया। तेलंगाना सरकार ने घरेलू और रोजगार, इसके अलावा कृषि क्षेत्रों के 72 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को बिजली पर सब्सिडी के रूप में 50,000 करोड़ जारी किए। इस दौरान मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा, सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी से किसानों और मध्यम वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तेलंगाना एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने बिजली कटौती पर काबू पा लिया है। बेंगलुरु में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और कर्नाटक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष डीके शिव कुमार 2 अगस्त को कांग्रेस के आलाकमान के साथ और कर्नाटक के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। वहीं 2024 को लेकर डीके शिव कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप देना जरूरी है। मैं सभी नेताओं की जिम्मेदारी तय करना चाहता हूँ और जल्द से जल्द उम्मीदवारों का चयन करना चाहता हूँ। उम्मीदवारों को चुनने के लिए मानदंड तय करना जरूरी है, इसीलिए सभी कांग्रेस के नेताओं को बैठक के लिए दिल्ली बुलाया गया है। Yes, we have a political agenda. We have to finalize the plan of action for our parliament, how to go ahead with the parliament. I want to fix the responsibility for all the leaders for the parliament election and the ticket process, how the candidate has to be selected, what is that, whether any ministers, MLAs or anyone has to be in the field, who has to be responsible. We have to fix a criteria for that. So they have called all the senior leaders. Also, dissent in the party. Some leaders are not happy. Nothing. There is no dissent. There is no this one. Some of the leaders had given a request to call for a CLP because that day we had India meeting. That day all the national leaders of various parties had come. So we had to postpone that meeting. So CM thought that the next assembly session would be a little later. So let us call and discuss. After this meeting, myself, Chief Minister, we are calling all the district leaders after the Delhi meeting. We will sit. CM is also touring the state, important places where a lot of water logs and everything has taken place. And I will also be looking at all the irrigation projects areas after this Bangalore city issues is been over. बीते दिन मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जहां कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में तय हुआ कि सरकार अगले 3-4 सालों में हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए 60,000 करोड़ खर्च करेगी। मेट्रो प्रोजेक्ट हैदराबाद को कई बाहरी इलाकों से जोड़ेगा। इसके अलावा सरकार ने तय किया कि भारी बारिश में मारे गए 40 मृतकों के परिवार को अनुग्रह राशि दी जाएगी। साथ ही राज्य संचालित सड़क परिवहन निगम के 43,000 से ज्यादा कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के रूप में मान्यता देने का फैसला लिया गया।
कर्नाटक में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा नकदी की तस्करी करने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उत्पाद शुल्क विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि आबकारी अधिकारियों ने 5 आरोपियों को कन्नूर जिले से गिरफ्तार किया। उत्पाद शुल्क अधिकारी ने बताया कि 5 लोगों को उत्तरी जिले के कुट्टूपुझा चेक पोस्ट से गुजरने वाले वाहनों की नियमित जांच के दौरान एक टूरिस्ट बस से पकड़ा गया। उत्पादक शुल्क अधिकारी ने कहा वो अपने शरीर पर नकदी बांधकर ले जा रहे थे। साइबर क्राइम का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 3 दिनों में लगातार ऑनलाइन ठगी के मामले सामने आए। तमिलनाडु में स्कैमर्स ने एक व्यापारी से 18 लाख रुपए की ठगी की। बताया जा रहा है कि ठगी करने वाले ने कस्टम ऑफिसर्स बनकर पीड़ित को अपने जाल में फंसाया और उससे भारी भरकम रकम ट्रांसफर करवा ली। साइबर पुलिस में की गई शिकायत में पीड़ित ने बताया कि उसके पास एक फोन आया था। फोन करने वाले ने खुद को एक कस्टम अधिकारी बताया और बिजनेसमैन से कहा कि उन्होंने एक पार्सल पकड़ा है जो ताइवान से आया है और उसमें कोकीन बरामद हुई है। उसे कहा गया कि उस पार्सल में पीड़ित के आधार कार्ड की कॉपी लगी हुई है। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद जिहादी तत्वों ने अपना सिर उठाया है। उन्होंने कहा संदेह है कि राज्य में कांग्रेस सरकार शासन कर रही है या जिहादी सरकार। प्रदेश अध्यक्ष कटील ने कहा सिद्धारमैया के सीएम बनने के बाद राज्य में हिंदू विरोधी नीति लागू हो गई है। सिद्धारमैया सरकार पीएफआई से जुड़े आतंकियों को रिहा कर रही है। इसीलिए सीएम सिद्धारमैया एक राष्ट्र विरोधी और आतंकवाद समर्थक सीएम बन गए हैं। राज्य में अराजकता है। सरकार राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल रही है। सिर्फ सीएम ही नहीं बल्कि गृह मंत्री भी फेल है। गृह मंत्री इसे बच्चों का खेल करार दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली जिले के एक पार्षद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसमें वो पार्षद की बैठक के दौरान खुद को चप्पल से मारते दिख रहे हैं। दरअसल पार्षद मुलापर्थी रामा राजू ने परिषद की बैठक के दौरान अपनी निराशा जताते हुए कहा कि वो अपने वोटर्स से किए गए वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण खुद को चप्पल मारा। उन्होंने कहा मुझे पार्षद चुने हुए 31 महीने हो गए हैं, लेकिन मैं अपने वार्ड में जल निकासी, बिजली, सफाई, सड़क और अन्य समस्याओं को हल नहीं कर पा रहा हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि वादा पूरा न कर पाने के कारण परिषद में बैठक में मर जाना बेहतर है, क्योंकि उनके वोटर अधूरे काम पूरे कराने की मांग कर रहे हैं। तेलंगाना में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने जयशंकर भूपालपल्ली जिले में बाढ़ प्रभावित मोरांचापल्ली गांव का दौरा किया और कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ में मरने वालों के परिवार को 3 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दे रही है। उन्होंने बाढ़ में बहे लोगों के परिवार के सदस्यों सहित ग्रामीणों से बातचीत की। किशन रेड्डी ने उल्लेख किया कि केंद्रीय टीम राज्य में बाढ़ से संबंधित नुकसान का आकलन करेगी। उन्होंने खुलासा किया कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया और वित्त में 900 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध है, जिसमें 75% धनराशि केंद्र सरकार को आवंटित की गई है और 25% राज्य सरकार की हिस्सेदारी से है। किशन रेड्डी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी उन्हें मोर्चापल्ली गांव का दौरा करने का निर्देश उन्होंने दिया, जो हाल ही में भारी बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय टीमों को तेलंगाना में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने का आदेश दिया है। मोरंचापल्ली की अपनी यात्रा के बाद किशन रेड्डी ने वारंगल में रंगमपेट, भदाद्री, टैंक बंड, एसआर, काशीबुग्गा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों, एनुमा, मुल्ला मार्केट और बीआर नगर का दौरा किया। इन दौरों के दौरान उन्होंने बाढ़ से हुए नुकसान का निरीक्षण किया है। इस साल तेलंगाना में बहुत बड़ा जो नेचुरल कैलेमिटी के अंदर बरसात ज्यादा गिरने के कारण बहुत गांव आज पानी के अंदर डूब गए हैं। गरीब लोग, किसान बहुत नुकसान हो गए। गांव में जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी पूरा पानी के अंदर चले गए। जो पशु थे, पशु पूरा पानी के अंदर बरसात में चले गए। वैसा ही पूरे क्राफ्ट भी खराब हो गया। इस विषय पर प्रधानमंत्री जी के आदेश पर हमारा पार्टी की तरफ से अलग अलग पूरी टीम्स तेलंगाना भर में घूम रही। जो हम केंद्र सरकार के द्वारा पैसे दिए गए लगभग 1000 करोड़ रुपए तेलंगाना सरकार के पास है स्टेट डिजास्टर फंड का। उस फंड पैसा खर्च करके
जो फ्लड इफेक्टेड एरिया में जो भी गरीब परिवार हो, किसान हो, जो भी तेलंगाना का जनता हो, जो भी सफर हो रहे हैं, उनको उस पैसे खर्च करके प्राइमरी में उनको रिलीफ एक्टिविटी में हेल्प करना चाहिए। इसीलिए मैं आज तेलंगाना सरकार को भी अपील किया गया, जो भी फ्लड में अलग अलग जिलों में इफेक्ट हुआ है उसको तुरंत तेलंगाना सरकार पैसे खर्च करना चाहिए। तेलंगाना सरकार भी खुद का पैसा खर्च करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी सरकार जो पैसे दिए गए वो तेलंगाना सरकार के पास है, वो भी खर्च करना चाहिए। तमिलनाडु में बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने शिवगंगा में एन मक्कल पदयात्रा का आयोजन किया। बता दें, मक्कल पदयात्रा में बीजेपी के कई कार्यकर्ता शामिल हुए। इसके साथ ही मक्कल पदयात्रा में प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया था, ताकि पदयात्रा के दौरान शांतिपूर्ण माहौल रहे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम 3 अगस्त से शुरू होने वाली एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 से पहले भारतीय पुरुष हॉकी टीम चेन्नई पहुंची। पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच क्रेग फुल्टन ने चेन्नई हवाई अड्डे पर पहुंचकर अपनी टीम से मुलाकात की। उनकी टीम टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी और वो घर पर खेलने के लिए उत्साहित है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में तड़के पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें चेन्नई पुलिस ने 2 हिस्ट्री शीटर बदमाशों को ढेर कर दिया। तांबरम पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ में 2 बदमाश मारे गए हैं। दोनों बदमाशों पर 70 से ज्यादा केस दर्ज थे। उन पर हत्या के कुल 22 मामले दर्ज हैं। तमिलनाडु के चेन्नई के बाहरी इलाके गुडुवंचेरी में कुछ बदमाशों ने पुलिस अधिकारियों पर दरांती से हमला कर दिया। इसके बाद ये मुठभेड़ शुरू हुई और 2 हिस्ट्री शीटरों को मार गिराया गया। बता दें, दोनों हिस्ट्री शीटर की पहचान कर ली गई है। एक का नाम रमेश है, जबकि दूसरे मृतक का नाम छोटा विनोद है। इन पर हत्या, डकैती, बलवा जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग और ज्यादा अलर्ट हो गया है और गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश में जुट गया है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव प्रवीण प्रकाश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छात्रों से बातचीत की। साथ ही छात्रों से प्रधान सचिव ने पढ़ाई और स्कूल परिसर में मिल रही सुविधा के बारे में भी पूछा। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम और एएमएम के महासचिव टीटीवी दिनाकरन ने कोडा नाड हत्या और डकैती मामले को लेकर द्रमुक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान मंच से लोगों को संबोधित किया और द्रमुक सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि सरकार न्याय दिलाने के काम में विफल साबित हो रही है। आगे बढ़ेंगे, जहां हैदराबाद में हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे की पहल पर काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन पर अपना पहला कोच रेस्तरां मिला है। रेस्तरां में 2 विरासत कोच है, जिन्हें सुंदर आंतरिक सज्जा के साथ डिजाइन किया गया। एक निजी कंपनी को 5 साल के लिए ठेका मिला है। जबरदस्त प्रतिक्रिया को देखते हुए एससीआर कुछ और रेस्तरां खोलने की योजना बना रही हैं, जो जल्द ही राज्य में शुरू होंगे। देखने वाली बात यह है कि कोच रेस्टोरेंट के साथ आने के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने यात्रियों को एक अनोखा भोजन अनुभव देने के लिए पुराने कोचों का नवीनीकरण किया है। सभी कोचों को यात्रियों के लिए एक नया अनुभव देने के लिए डिजाइन किया है। मेनू में बहुव्यंजन स्वाद जोड़ा गया है, जिससे यहां आने वाले यात्रियों को सभी प्रकार के स्वाद के संबंध में अच्छा अनुभव होगा। तेलंगाना के हैदराबाद में महिलाएं और बच्चों की मानव तस्करी का मामला बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर हैदराबाद में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर कलाकारों और पुलिस विभाग के कर्मचारियों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को मानव तस्करी को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं मंच से कलाकारों के साथ कई पुलिसकर्मियों ने जागरूकता अभियान में शामिल होकर लोगों को जागरूक किया है।
कर्नाटक के मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमानन सुरक्षा संस्कृति सप्ताह समारोह आयोजन किया गया। वहीं उत्सव का उद्घाटन करने वाले CISF के मुख्य हवाई अड्डा सुरक्षा वरिष्ठ और वरिष्ठ कमांडेंट हवाई अड्डा सुरक्षा समूह वीरेंद्र मोहन जोशी ने कहा, सुरक्षा सामूहिक कोशिश है। स्वतंत्रता दिवस नजदीक आने के साथ देश भर में सुरक्षा तंत्र और हवाई अड्डे हाई अलर्ट पर रहेंगे। मेरा सभी से आग्रह है कि सतर्क रहें और जो भी गलत लगे उसके बारे में CISF को सूचित करें, ताकि हम सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर सकें। तमिलनाडु के रामेश्वरम में श्रीलंका से पति पत्नी और 4 श्रीलंकाई पहुंचे। तमिलनाडु पुलिस ने भारत के विदेशी अधिनियम 1946 के उल्लंघन के तहत केस दर्ज कर लिया। बता दें, अधिनियम की धारा 14 के तहत इन्हें पकड़ा गया है और बिना अनुमति के भारतीय क्षेत्र में गैर नागरिकों की उपस्थिति से संबंधित है। परिवार को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन फिर भी उन्हें विशेष शिविर में भेज दिया गया और पुलिस ने सभी श्रीलंकाई को लेकर जाँच पड़ताल शुरू कर दी। तमिलनाडु के मदुरै में कल्ला झागर मंदिर में एक नया मॉड्यूलर किचन खोला गया। बता दें, किचन खुलने के बाद मंदिर परिसर में आने वाले भक्तों ने दर्शन पूजन के बाद मॉड्यूलर किचन के व्यंजनों का लुत्फ उठाया है। चौवन यात्रियों के साथ त्रिची शारजाह एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान संख्या 613 को तकनीकी कारणों से तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर एहतियाती लैंडिंग करनी पड़ी। फिलहाल सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस प्रवक्ता ने कहा कि तिरुचिरापल्ली और शारजाह के बीच उड़ान भरने वाली उड़ान IX 613 ने एहतियातन तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंडिंग की है। उड़ान भरने के बाद तकनीकी खराबी के कारण ये फैसला लिया गया। विशाखापट्टनम में बुजुर्ग महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। दरअसल चोर ने पहले महिला के गहने चोरी किए और फिर उसकी हत्या कर दी। आरोपी की पहचान रायवरापू वेंकटेश के रूप में हुई है, जो पेंडुर्थी के पुरुषोत्थापुरम में 95 वार्ड में स्वयंसेवक हुआ करता था। उसे हाल ही में सेवा से हटा दिया गया था। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर कार्रवाई कर चोर को गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना के हैदराबाद में तेज रफ्तार कार NTR मार्ग के हुसैन सागर के पास डिवाइडर से टकराने के बाद पेड़ से जा टकराई। बता दें, गाड़ी में 3 लोग सवार थे। तेज रफ्तार गाड़ी के ड्राइवर ने नियंत्रण खोने के कारण गाड़ी पेड़ से टकरा गई। कार की टक्कर होते ही गाड़ी के सुरक्षा गार्ड एयर बैग खुल गए और गाड़ी में बैठे सभी लोगों को गंभीर चोट लगने से वो बाल बाल बच गए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि छानबीन में पाया गया कि दुर्घटना के समय चालक नशे की हालत में था। तमिलनाडु के मदुरै में तेज रफ्तार लॉरी ने बेकाबू होकर टोल प्लाजा के पास एक कार में टक्कर मार दी। हादसे में टोल प्लाजा के एक कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई और कार में सवार 2 यात्री और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तमिलनाडु के मदुरै में एक कार और कंटेनर ट्रक की जबरदस्त टक्कर हुई। हादसे में कम से कम 4 लोगों की मौत हुई है। मदुरै जिले के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मदुरै जिले के तिरुमंगलम के पास एक कार और कंटेनर ट्रक की टक्कर के बाद दुर्घटना में 4 लोगों की जान चली गई। इससे पहले तमिलनाडु के मदुरै के मस्तान पट्टी टोल प्लाजा के एक कर्मचारी की तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से जान चली गई थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।